नमस्कार, मैं मीरा आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानियों में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक चीनी कथा चाइनीज स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। चीन में एक राजा हुआ। उसका केवल एक ही पुत्र था और वह अपने पुत्र से बहुत प्यार करता था। उसके पुत्र को एक बार एक लाइलाज बीमारी ने ग्रसित कर दिया और वह मृत्युशैया पर जा पड़ा। तभी राजा ने अपने राज्य के राजवैद्यों को बुलाया और उनसे परामर्श किया। तो राजवैद्यों ने कहा कि अब इसके पास ज्यादा समय नहीं है, यह केवल 1 या 2 दिन का ही मेहमान है। यह बात सुनकर राजा बिल्कुल अंदर से टूट ही गया। वह रात दिन अपने बेटे की सेवा में लगा रहता था। पूरे दिन रात उसी के पास बैठा रहता था। एक दिन थका हारा राजा अपने बेटे के पास बैठा था तो रात को करीब 3-3:30 बजे के आसपास राजा की आंख लग गई और उसे एक सपना दिखाई पड़ा। सपने में उसने देखा कि उसके 12 पुत्र हैं और वो 12 के 12 बहुत ही वीर पराक्रमी योद्धा थे। उन जैसा वीर पराक्रमी दूर दूर तक कोई नहीं था। वो बहुत सुंदर भी थे। उन पराक्रमी पुत्रों ने लगभग पूरी पृथ्वी को ही जीत लिया था। अपने पराक्रमी पुत्रों की वजह से राजा एक चक्रवर्ती सम्राट बन गया था। धन के तो जैसे अंबार ही लग गए थे। उसके पास अपार धन हो गया था। वह यह सपना देख ही रहा था कि अचानक उसके पुत्र की मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी विलाप करने लगी। वह दहाड़े मारकर रोने लगी। राजा की अचानक से नींद खुली अपनी पत्नी की आवाज को सुनकर। जब उसकी नींद खुली तो वह बिल्कुल भौचक्का रह गया। वह अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगा। रानी ने भी राजा को देखा तो सोचा कि यह रो क्यों नहीं रहा है। जो पिता अपने पुत्र से इतना प्यार करता था कि रात दिन उसकी सेवा कर रहा था, जब उसका पुत्र अब मर गया है तो वो रो भी नहीं रहा है। रानी ने सोचा कि कहीं राजा को सदमा तो नहीं लग गया। उसने राजा को झकझोरा और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम रो क्यों नहीं रहे हो? तो इस पर राजा ने कहा कि मैं किसके लिए रोऊं? उन 12 पुत्रों के लिए या इस 13वें के लिए? अभी थोड़ी देर पहले मैं 12 पुत्रों का पिता था, चक्रवर्ती सम्राट था, मेरे पास अपार धन था। 1 मिनट में सब गायब हो गया। जैसे ही सपना टूटा तो सब चला गया। राजा ने कहा कि मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि यह सपना है या वो सपना था, क्योंकि जितना वास्तविक ये सब लग रहा है उतना ही वास्तविक सपना भी लग रहा था। राजा ने सच ही कहा है कि हमारा जीवन सपने के ही समान है। बुद्ध पुरुष भी हमेशा मनुष्य को यही समझाने की चेष्टा करते रहे कि मनुष्य का जीवन सपने से ज्यादा नहीं है। सपना सब संसार। जब मृत्यु आती है तो यह जीवन एक सपने के समान ही टूटता है और तब मनुष्य को एहसास होता है कि उसने आज तक जो कुछ भी किया वह एक सपना ही था। जिस आपाधापी में वो लगा रहा, यह मकान, दुकान, यह मंदिर, मस्जिद, जिस आपाधापी में वो लगा रहा वो सब एक सपने के समान ही खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और अगर कोई सजेशंस हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर कल एक नई कहानी के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी।